इसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए चूंकि प्रमेय 6.2 कहा है तो ये आपकी थेल्स प्रमेय का विलोम होती है। इसमें क्या होती हैं, यदि भुजाओं का अनुपात समानुपातिक है तो वो भुजाएं क्या होती हैं आपकी एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए हम ले रहे हैं, माना डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, जो आपका ए डी है बी डी के बराबर होगा। या हम लिख सकते हैं कि 1/2 ए बी के, तो ए डी बटे बी डी बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें चित्र में देखें कि ई किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी या बराबर 1/2 ए सी। तो यदि हम इन्हें अनुपात में लाएं तो ए ई बटे ई सी बराबर 1। तब देखिए ऊपर देखें कि ए डी बटे बी डी बराबर भी 1 आ गया, ए ई बटे ई सी बराबर 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, चूँकि दोनों के बराबर 1 है। अब देखिए चित्र में यदि ध्यान दें कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, तो हम कह सकते हैं कि हमें थेल्स प्रमेय के विलोम से, या आपकी प्रमेय कौन सी है 6.2 से, क्या हो जाएगा कि डी पैरेलल बी सी के। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला ले रहे हैं 9वां नंबर, क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण पारस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो देखिए हम समलंब चतुर्भुज बना के उसमें हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी में, जैसे ये समलंब त्रिभुज लिया, हमने क्या किया इसमें कि जो आपका सी डी की या ए बी के पैरेलल ओ ई खींच लिया, ये हमें रचना कर ली। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डी में ए बी पैरेलल ओ ई, ये हमने खींचा है। तो हम यदि बी पी टी थ्योरम लगा दें, बी पी टी थ्योरम क्या कहते हैं कि ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लीजिए ए सी डी में ओ ई पैरेलल सी डी के, क्योंकि ये आपका समलंब चतुर्भुज है तो इसमें ए बी पैरेलल किसके होगा, सी डी के होगा, और हमने ओ ई पैरेलल किसके खींचा, ए बी खींचा है, तो जो ए बी के है वही आपका सी डी के हो जाएगा। तो हम बी पी टी थ्योरम से कह सकते हैं कि ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। तो देखिए ये आपका चित्र है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, ध्यान देंगे ए बी डी, इसमें क्या है कि ए बी पैरेलल है ओ ई के, तो बी पी टी थ्योरम लगा दें यदि हम, तो क्या हो जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं ए सी डी में ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के, तो हम लिख सकते हैं कि ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। ये बी पी टी थ्योरम से हमने लगा दी। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 में देखते हैं तो दोनों में ए ई बटे ई डी है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या ले सकते हैं कि बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ। तो हम इसे लिख सकते हैं या कि ए ओ बटे बी ओ, हम इसे डी ओ को माने ए ओ है, बी ओ को पक्षांतर करके नीचे ले आएंगे, सी ओ को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। यही हमें सिद्ध करना था।